नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमपी रोजगार अपडेट पर। दोस्तों तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली एक और काफ़ी शानदार भर्ती की अपडेट लेकर आए हुए हैं, जिसका नाम है मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्रालय भर्ती 2025। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय के द्वारा विभिन्न पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। दोस्तों आपके लिए बता दें, यह भर्ती आपके लिए पूर्ण रूप से ही सरकारी नौकरी देखने के लिए मिलने वाली है। और दोस्तों इस भर्ती की मुख्य विशेषता यह रहने वाली है कि इसमें आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल और केवल कक्षा 12वीं पास हैं और मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत ही एक अच्छे स्तर की नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, इस वैकेंसी में सिलेक्ट होने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न एग्जाम भी देने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी केवल इंटरव्यू देकर ही इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं और सैलरी भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, चलिए जल्दी से हम इस भर्ती से संबंधित कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो यदि सर्वप्रथम अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली शिक्षा मंत्रालय न्यू भर्ती 2025 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लेना है, जिसकी लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आप सभी के लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बाएं कोने में आपके लिए भर्ती रिक्रूटमेंट वाला विकल्प देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आप सभी के लिए इस विकल्प पर क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे ही आप सभी इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे ऊपर शो हो रहे इस लिंक पर क्लिक करके आप सभी इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ही आप सभी के लिए यहाँ पर फॉर्मेट भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता दें, इन फॉर्मेट को भरकर ही आप सभी के लिए डाक के माध्यम से निर्धारित पते पर भेजना है, तभी इस भर्ती के अंतर्गत आपका आवेदन फार्म स्वीकार किया जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट जारी किए गए हैं, आप सभी इन फॉर्मेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम जल्दी से इस भर्ती से संबंधित कंप्लीट जानकारियों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों तो अब आप सभी मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत निकलने वाली इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मुख्य रूप से महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए नौकरी शिक्षा मंत्रालय संस्थान के अंतर्गत देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों आपके लिए बता दें, यह शिक्षा मंत्रालय संस्थान मुख्य रूप से भारत शासन का उपक्रम है, यानी कि दोस्तों यदि आप सभी इस वैकेंसी में अप्लाई करेंगे तो आप सभी के लिए पूर्ण रूप से ही सरकारी नौकरी देखने के लिए मिलने वाली है। तो यदि आप भी मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी हैं और एक जिला स्तरीय सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, तो आप सभी इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 मार्च 2025 को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया था और आप सभी 15 अप्रैल 2025 तक इस वैकेंसी के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 15 अप्रैल 2025 रहने वाली है, तो आप सभी 45 दिनों के भीतर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, अप्लाई करने की प्रोसेस पूर्ण रूप से ही आपकी ऑफलाइन मोड के जरिए निर्धारित की जाएगी, तो आप सभी ऑफलाइन माध्यम के जरिए इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी वैकेंसी डिटेल की कंप्लीट जानकारी नीचे दी गई इस टेबल की सहायता से प्राप्त कर सकते होंगे। दोस्तों तो आप सभी के लिए बता दें, शिक्षा मंत्रालय की इस भर्ती के अंतर्गत आपके लिए कुल मिलाकर 4 प्रकार के पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहला पद आपके लिए प्राइवेट सेक्रेटरी का देखने के लिए मिल जाएगा। उसके पश्चात दूसरा पद आपका अकाउंटेंट का रहने वाला है। फिर तीसरा पद आप सभी के लिए JR स्टेनोग्राफर का देखने के लिए मिल जाएगा और चौथा पद आपके लिए लोअर डिवीजन क्लर्क का देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आपके लिए बता दें, यह पद मुख्य रूप से आपके लिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपकी पूरी तरह से ही सरकारी नौकरी है, आपके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आपके लिए बता दें, इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुल मिलाकर 5 पदों पर जारी किया गया है, जिसमें आप सभी के लिए लोअर डिवीजन क्लर्क के 2 पद देखने के लिए मिल जाएंगे, जूनियर स्टेनोग्राफर का 1 पद, अकाउंटेंट का 1 पद और प्राइवेट सेक्रेटरी का 1 पद देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस प्रकार से इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इतने पदों पर जारी किया गया है।
अब दोस्तों आप सभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कंप्लीट जानकारी इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को स्क्रॉल करके देख सकते हैं। दोस्तों आपके लिए बता दें, प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, जिसकी कंप्लीट जानकारी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों तो यदि अब हम सबसे पहले केवल कक्षा 12वीं पास वाले पदों की बात करें, जिसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल 12वीं पास मांगी है, तो यहाँ पर आप सभी नीचे देख सकते हैं। चौथे नंबर पर आपके लिए लोअर डिवीजन क्लर्क का पद देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यह पद आपका ग्रुप सी के अंतर्गत रहने वाला है। यदि आप सभी इस पद पर सिलेक्ट होंगे तो आपके लिए पर मंथ 19,900 से लेकर 63,200 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। यह आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। सैलरी आपके लिए काफ़ी बढ़िया मिल रही है। ग्रुप सी की पोस्ट है। आप सभी केवल कक्षा 12वीं पास पर इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से केवल और केवल कक्षा 12वीं को पास किया हुआ है और आप सभी के पास इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग स्पीड है, तो आप सभी इस पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकेंगे, जिसके लिए आपकी मिनिमम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा आपके लिए 27 वर्ष देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस प्रकार से लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए यह शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। दोस्तों इसके पश्चात अब आप सभी तीसरे नंबर पर जूनियर स्टेनोग्राफर का पद देख सकते हैं, जो कि यह पद भी आपका ग्रुप सी के अंतर्गत रहने वाला है। इस पद पर आपके लिए पर मंथ 25,500 से लेकर 81,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। इस पद पर भी आप सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन मात्र कक्षा 12वीं पास मांगी है। यदि आप सभी कक्षा 12वीं पास हैं और इंग्लिश और हिंदी की टाइपिंग है, तो आप सभी इस पद पर भी सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। इस पद पर भी आपकी आयु सीमा सेम ही निर्धारित की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरे नंबर पर आप सभी के लिए अकाउंटेंट का पद देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि यह पद आपका ग्रुप बी के अंतर्गत रहने वाला है। इस पद पर आपके लिए पर मंथ 35,400 से लेकर 1,24,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वेतन आपके लिए बढ़िया काफ़ी मिलने वाला है। प्रत्येक पदों के हिसाब से अलग अलग वेतन निर्धारित किया गया है। अब आपके लिए बता दें, यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर रखी है, आपके पास 2 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस है हैंडलिंग फाइनेंस में, बजट एंड अकाउंट में या फिर ऑडिट वर्क में, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप सभी अकाउंटेंट के पदों पर भी सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके पश्चात अब आप सभी के लिए पहले नंबर पर प्राइवेट सेक्रेटरी का पद देखने के लिए मिलने वाला है। आपके लिए बता दें, यह पोस्ट भी आपकी ग्रुप बी के अंतर्गत रहने वाली है। इस पद पर भी आपके लिए पर मंथ 44,900 से लेकर 1,42,000 रुपये का वेतन प्रोवाइड कराया जाएगा। इसकी आप सभी के लिए एक पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर रखी है और आपके पास हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग स्पीड है, तो आप सभी इस पद के लिए सफलतापूर्वक ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पर्सनल असिस्टेंट में या फिर किसी भी वर्क में स्टेनोग्राफर के 3 साल का एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होना चाहिए, तो आप सभी इस पद पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक पदों के हिसाब से आपकी अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई, जिसकी जानकारी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों इसके पश्चात आप सभी के लिए नीचे यहाँ पर कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन यानी कि महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि अप्लाई करने से पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। अब दोस्तों आपके लिए बता दें, इस वैकेंसी के अंतर्गत अप्लाई करने की प्रोसेस पूरी तरह से ही ऑफलाइन मोड के जरिए निर्धारित की गई है। आप सभी डाक के माध्यम से यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना फॉर्मेट भेज सकते हैं। अब आप सभी के लिए फॉर्मेट कहाँ पर भेजना है उसका पता आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप सभी इस पते पर 15 अप्रैल 2025 से पहले अपने फॉर्मेट को जमा कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप सभी के लिए बता दें, इस वैकेंसी में आपकी एप्लीकेशन फीस भी लगने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, आप सभी 1,000 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपके लिए 18% GST भी लगने वाला है। आप यहाँ पर 1,180 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करके इस वैकेंसी हेतु अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आप सभी सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया बात रहने वाली है। आपके लिए बता दें, इस वैकेंसी में सिलेक्ट होने के लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी ऑनलाइन परीक्षा ना ही लिखित परीक्षा देने की आवश्यकता है। आप सभी केवल इंटरव्यू देकर ही इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपने आवेदन किया है, उन आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। उसके पश्चात आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यदि आप सभी केवल इंटरव्यू को निकाल लेंगे तो आप सभी इस जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ और अन्य जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी, जिनको आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से हाल ही में मध्य प्रदेश शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इस न्यू एवं लेटेस्ट वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। आपके लिए बता दें, यहाँ पर एक और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई गई है, जहाँ पर बताया गया है कि आप सभी एक से अधिक पद के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यदि आप सभी इच्छुक हैं तो आप सभी एक से अधिक पद के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने की प्रोसेस पूर्ण रूप से ही ऑफलाइन माध्यम के जरिए निर्धारित की गई है। आप सभी अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्मेट में सभी जानकारी को फिल करके इस पते पर भेज दीजिएगा। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी के अंतर्गत आपका आवेदन सफलतापूर्वक ही कंप्लीट हो जाएगा।